आप देख रहे हैं पालमपुर समाचार और मैं हूं पूनम कौंडल और आज हम आपको लेके आए हैं आयुर्वेदा की दुनिया में, जहां पे स्वर्ण प्राशन संस्कार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर शिल्पा भट्टी से। आइए एक बातचीत करते हैं उनके साथ। देखिए, हम मिलवाएंगे आपको आज आयुर्वेदा की डॉक्टर शिल्पा भट्टी जुड़ी हुई है हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे मैम, जो स्वर्ण प्राशन की संस्कार है उसकी क्या भूमिका है बच्चों की जिंदगी में, उसके बारे में बताएं। ठीक है, देखिए जैसे प्राचीन संस्कारों में से एक संस्कार स्वर्ण प्राशन भी है, जिसे जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक किया जाता है। और ये आयुर्वेद की ऐसी धरोहर है जो बच्चों में होने वाली जो मौसमी व्याधियां हैं उनसे बचाती हैं। और हर उम्र इन द सेंस कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक जो बच्चे को ये देना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये संस्कार बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका कहना है कि ये 16 साल के बाद नहीं दिया जाता? देखिए, जैसे मैंने ये कहा जन्म से लेकर 16 साल, इसलिए कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो वहाँ तक सीमित हो चुकी होती है, वो वहाँ तक प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है, इसीलिए ये पर्टिकुलर एज बताई गई है। प्राशन जो संस्कार है जानेंगे मैडम से क्यों ज़रूरी है और क्या क्या फ़ायदे जो हैं इसके होते हैं। जी मैम, इसके फ़ायदे जो हैं सबसे पहले वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, स्वर्ण प्राशन के जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों में, मेनली ये जैसे आचार्य काश्यप जी हैं जिन्होंने काश्यप संहिता में बताया है कि बच्चों की इंटेलेक्चुअल पावर जो मेधा है वो उसके लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। डाइजेस्टिव पावर बच्चों की बहुत अच्छी रहती है, मेमोरी बच्चों की बहुत अच्छी रहती है, ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब कहा जा सकता है कि ये बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी कारगर है। देखिए, आजकल जो आपको पता है खान पान वैसा है और माँ बाप जो हैं वो बच्चों की हाइट को लेके बहुत ही परेशान है, सेहत को लेके परेशान है। तो मतलब हाइट के लिए आप थोड़ा बताएं कि कैसे कारगर रहेगा ये। देखिए, हाइट एक पर्टिकुलरली अलग बच्चों के लिए फिजिकली वे में आ जाएगा कि हाँ बच्चा कितना एक्टिव है अपने इसके लिए, बट आप स्वर्ण प्राशन को जानिए कि ये बेसिकली इम्यूनिटी से लेकर के ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चे की होनी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेचुरली जब बच्चे का प्रॉपर सिस्टम अगर ठीक है तो नेचुरल बाकी चीज़ें भी इसकी ठीक रहेंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए स्वर्ण प्राशन के पर्टिकुलर एक हाइट पे फोकस ना करके हम ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हम मेन इसमें देखेंगे कि हाँ स्वर्ण प्राशन के जो मेनली मुख्य घटक द्रव्य जैसे नाम में ही लिखा है स्वर्ण, इसमें स्वर्ण भस्म डली गई है, शुद्ध गाय का घी है, शुद्ध शहद है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जैसे वचा, इंद्री, शंखपुष्पी, गिलोय आदि बहुत सारी अन्य जड़ी बूटियाँ हैं जो रसायन का काम करती हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉप्स के रूप में भी ये संस्कार जब हम स्वर्ण प्राशन दिया जाता है, लेह मतलब जैसे आपको पहले बताया स्वर्ण प्राशन का अर्थ क्या है, स्वर्ण को चाटना, प्राशन चाटना, तो ये उस फॉर्म में इन द्रव्यों का एक नैनो पार्टिकल के थ्रू में हम बनाया गया एक वे है, एक मेडिसिनल वे है जो हम बच्चों को देते हैं। तो कहा जा सकता है कि आजकल के ज़माने में ये जड़ी बूटियाँ ढूंढना मुश्किल है, तो जो स्वर्ण प्राशन एक संस्कार है उसको करने मतलब लेने से बच्चों को मतलब ओवरऑल बॉडी ग्रोथ की जो आपने जैसे बताया है वो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वर्ण प्राशन संस्कार देने का समय बताया गया, वैसे डेली भी दे सकते हैं लेकिन इसे पर्टिकुलर अगर पुष्य नक्षत्र वाले दिन दिया जाए जो हर 27 दिन के बाद आता है। और ये जैसे 27 नक्षत्र होते हैं उनमें से एक पुष्य नक्षत्र भी जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप ये पता होना चाहिए कि इसी दिन क्यों, तो पुष्य नक्षत्र वाले दिन ये एक ऑस्पिशियस मतलब इतना पवित्र नक्षत्र बताया गया है कि इसमें जो भी मेडिसिन हम दी जाती है बच्चों को दिन उसकी एब्जॉर्प्शन जो है बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। और इसीलिए उसका तो मतलब अर्थ भी यही बताया कि पुष्य का क्या अर्थ है, ऊर्जा देना, पालन पोषण करना। तो ये दवा जब बच्चों को पिलाई जाती है तो उसमें जो उसके रिजल्ट है बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। कि आपने सब कुछ बताया कि क्या क्या ये आयुर्वेदा की एक जो संस्कार है, क्या इसको जो है ये मतलब ये कहीं से भी मिल जाता है या स्पेशल कोई कहीं से लेना पड़ता है या कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इसके बारे में आप बताएं।
देखिए, ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर जो भी ये संस्कार करते हैं, चाहे आयुर्वेदिक फिजिशियन जो भी होगा, वो ये अगर संस्कार अपने क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में अगर ये करते हैं तो पेरेंट्स को वहाँ जाकर ही करवाना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपने क्लिनिक में भी स्वर्ण प्राशन संस्कार हर महीने करती हूँ, ठीक है। और इसकी डिटेल्स पता चल जाती हैं जैसे जब भी ये स्वर्ण प्राशन का विधि आती है, जब भी, ठीक है। तो अब मतलब आपके कहने का मतलब है कि इसका जो डोज या जो भी आप कह रही हैं लेना जो है वो एक डॉक्टर की निगरानी में ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज इसकी ना डोज बहुत पर्टिकुलर होती है। जैसे पैदा हुए बच्चे से लेकर के जो 3 माह तक है, इसकी ड्रॉप्स 2 बूंदे, ठीक है। तो और उसके साथ साथ आगे एज 3 माह से ऊपर 1 साल तक का फिर वो डबल हो जाएगी, 4 बूंदे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम, अब पेरेंट्स को इतना नहीं पता होता कि ये क्या है, तो इसलिए आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए, वहाँ पे ये संस्कार जो भी करे आप उनसे ये अपने बच्चों के लिए ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। पुष्य नक्षत्र वाले दिन बच्चों को जब ड्रॉप्स ये पिलाई जाती हैं, तो देखिए पेरेंट्स को इसके बारे में इतना नहीं पता होगा कि क्या कोई ऐसा मंत्र उच्चारण भी होता है, क्योंकि ये एक विधि है, बहुत पवित्र विधि है जो बच्चों के लिए, नाम से ही लग रहा है जैसे संस्कार कहा जा रहा है। तो आयुर्वेदा 16 संस्कारों में से एक संस्कार स्वर्ण प्राशन संस्कार है। तो हमें अपने बच्चों की जो एक नींव है वो स्ट्रांग करनी है, तो हम नेचुरली वो एक स्पिरिचुअल वे में भी हम चाहेंगे कि बच्चा स्ट्रांग हो। तो इसीलिए जब भी ये विधि होती है, चाहे वो मेरे क्लिनिक में हो या कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर ये स्वर्ण प्राशन संस्कार करता है, तो वो कोई उसके लिए मंत्रोच्चारण भी किए गए हैं जो वो और बेनिफिट देंगे, ठीक है। और इसमें बच्चों के रिजल्ट पेरेंट्स खुद फील करते हैं। कुछ महीनों बाद उसके रिजल्ट अपने बच्चों में वो नेचुरली देखेंगे कि ये बच्चे की मेमोरी इतनी अच्छी हो रही है, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर इतनी अच्छी हो रही है। वो पेरेंट्स अपने आप इस रिजल्ट के बारे में बताते हैं। और बीइंग अ पेरेंट, मैं अपने बच्चे को भी स्वर्ण प्राशन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को आगे आना चाहिए संस्कार, स्वर्ण प्राशन संस्कार करने के लिए। कि जैसे कि मैम ने अभी स्वर्ण प्राशन विधि जो बताई है, संस्कार बताया है, जैसे तो हमारा हिंदू धर्म बहुत ही विशाल है, वैसे ही आयुर्वेदा भी बहुत विशाल है। एक एपिसोड में इसकी सारी खूबियां बताना आपको बहुत मुश्किल है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का स्वर्ण प्राशन करवाना, तो आप ओजस्वी क्लिनिक चौकी खलेट में मैडम भट्टी के पास आ सकती हैं और इसके बारे में और जानकारी जो है यहाँ आके ले सकते हैं और जानते हैं कुछ मैडम से और भी इसके बारे में, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि आयुर्वेदा बहुत विशाल है, सभी बातें एक एपिसोड में कहना मुश्किल होंगी। तो कुछ और बातें जो हैं जो मैडम कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से जरूर जानेंगे। जी मैम बताएं, और भी आप क्या कहना चाह रही हैं इसके बारे में? मैं इतना ही बोलूँगी कि आयुर्वेद को कम ना समझो, क्योंकि ये हमारी घर से जुड़ी हुई चीज़ है, हमारी धरोहर है, ठीक है। तो धरोहर ऐसे पीछे नहीं रहनी चाहिए, तो ये आगे बढ़ेगा तभी हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे एक्सेप्ट करो, बिलीव करो और इस पे फेथ रखो, क्योंकि आज जो है वो सब कुछ हमारा आयुर्वेद। ये जो स्वर्ण प्राशन विधि जैसे आपने बताया कि 27 दिन के एक नक्षत्र में होती है, तो जैसे इस बार जो है आपने 25 तारीख, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं ध्यान से तो इस बात को सुनिए, 25 नवंबर को जो है यहाँ स्वर्ण प्राशन संस्कार जो है किया जाएगा। और मैडम भट्टी जो हैं वो खुद एक माँ है और अपने बच्चे का स्वर्ण प्राशन भी करती हैं। और आप भी यहाँ आए चौकी खलेट, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओजस्वी क्लिनिक, वहाँ आके आप अपने बच्चे का स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। और आगे भी अगर जैसे आपने एक बार शुरू कर दिया है इसको करवाना, तो 27 दिन के पीरियड्स के बाद मैडम आपको बताती रहेंगी कि कैसे कैसे आपको ये करवाना है। सबसे पहले मैम फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जुड़े रहें आयुर्वेदा के साथ। धन्यवाद।